होगा। भाषा सभी विषयों के डैश में है। बताइए, भाषा सभी विषयों के डैश में है मतलब कि आप सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कहाँ हैं? सेंट्रल में। मैडम जी छुट्टी कर दीजिए, दीपेंद्र कह रहे हैं। दीपेंद्र करेंगे, अभी सारे क्वेश्चन तो कर ही लें। अब जितने क्वेश्चन लेकर के आए हैं उतना तो डिस्कशन बनता है, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरह लेके चलेंगे इसको ना। तो इस तरह से डिस्कशन रेयर ही मिलता है आपको यूट्यूब पे, बकैती ज्यादा मिलती है। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर में है, मध्य में है। मान लो ये तो है लैंग्वेज और ये है सभी सब्जेक्ट्स, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सबके सेंटर में भाषा है, क्योंकि एक लैंग्वेज से ही तो पढ़ाओगे ना, या पढ़ोगे या पढ़ के समझोगे भी। मैथ्स का सवाल भी, उसमें भी तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है, केंद्र में है किसी भी सब्जेक्ट के। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपका क्या विचार है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और इसमें कई बार गलतियां भी हम करते हैं। बता दीजिए एक बार। राम राम जी, कौन है ये व्यक्ति? आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जी नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। बी ऑप्शन। क्यों है ऐसा, अब एक बार आप समझिए। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया आ रही हूं, है हिंदी है ये। क्या आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे नहीं लिख देते हो इंग्लिश में, जो आप आजकल इंग्लिश या, तो ये क्या है? देवनागरी लिपि है, तो लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी है। आपने इसको रोमन में भी कन्वर्ट करके वही बात लिख दी, तो लिखी जा सकती है थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, क्या दिक्कत है? आ रही हूं तो अभी भी लिखा गया ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि है। जो आपकी देवनागरी है संस्कृत में भी यूज होती है और हिंदी में भी, मतलब एक लिपि में एक से ज्यादा भाषाएं भी लिखी जाती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि फेरबदल करके लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहे हो आजकल दिन भर घर में? हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द के होने का अर्थ है, यानी जो हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं उनमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी होते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी, ये हमारी हिंदी का तो शब्द नहीं है ना, आई थिंक फारसी का है या किसी और भाषा का होगा, है ना। तो बाकी भाषाओं के शब्द भी यदि हैं तो उनका मतलब क्या है? पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बताओ एक बार, खुद पढ़ो, थोड़ा सा गला थक चुका है मेरा। कॉफी अभी तो लेके आई थी यार, अब कितनी कॉफी पीऊं। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारी जो सोसाइटी है वो भी तो मल्टीलिंगुअल है ना, तो आपने कुछ कुछ शब्द बाकी भाषाओं के भी जोड़ दिए जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। सिंपल बात। आजकल तो आप देखते ही हो, कोई भी आप बुक पढ़ोगे उसमें हिंदी में है, मान लो कई बार तो आपको बीच में इंग्लिश भी लिखी होती है ब्रैकेट में, ताकि आप जुड़ पाए, बाकी दूसरी भाषा का बच्चा भी जुड़ पाए सहज तरीके से। नेचुरली इसको प्रस्तुत किया है जो बहुभाषी वर्ग है हमारे समाज का। तो ऐसा नहीं है हिंदी नहीं जानता होगा तो मतलब पूरी बुक लिख दी और कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं जानता होगा, ऐसे थोड़ी होता है। और स्पष्ट है और ये सब चीजें लॉजिक नहीं बनाती, इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। खत्म क्यों नहीं हो रहे हो भाई तुम? देखो एक बार, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंसर करो, 2 ही सेकंड का समय है, आंसर कीजिए। 140 स्कोर करेंगे, बहुत बढ़िया। कैसे आए रंजीत? में इस पे सैटरडे को एक सीरीज चलाएंगे, सीटेट गाइड, सैटरडे टू सैटरडे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रेटेजी सीटेट के लिए, आप कैसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो, क्योंकि ये राइट टाइम है। अब से 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। मतलब बाल साहित्य, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस लिटरेचर, पंचतंत्र की कहानियां, है ना, तो सबसे ज्यादा जुड़ पाता है, क्योंकि वो बच्चे की कल्पना शक्ति को और इन सबको बढ़ावा देता है। फिर है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? बताइए किसे मानेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण? मेरी गायत्री सिस्टर क्यों नहीं आई क्लास करने? रोशनी, ये तो मुझे नहीं पता लग पाता है कि आप में से कौन गायब है और कौन बाकी है, क्योंकि इतनी तेजी से कमेंट्स जाते हैं। अब 3,500 लोगों में कौन कैसे पहचान पाऊंगी? 2-4 लोगों के ही नाम याद हैं। बताओ एक बार। भाषा की विभिन्न रंगतें, सिर्फ गद्य साहित्य नहीं, विभिन्न रंगतें, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, कविता हो, कहानी हो, कितने सारे एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज के, तो सभी से आप जोड़ पाएंगे तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम, लीस्ट इंपॉर्टेंट, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास या मौलिक विचार, सबसे कम पूछा है, सबसे कम।
मेरे को तो जानती हो शुभांगिनी, आज से आपको भी नहीं जानती हूँ। है यार, जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ आप में से। खैर ये तो मजाक की हुई बात, बट जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, मतलब हुआ करता था, आजकल तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बट ठीक है, हाँ कुछ हद तक तो अभी भी है ही। तो हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का जो मेरे को तेरे को बोलते हैं। तो हालांकि कई बार हम बोल जाते होंगे, वो बात अलग है, बट हम बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो तो अगर आप मेरे साथ मजाक करेंगे तो फिर आपको सहने की क्षमता लानी पड़ेगी। मैं खतरनाक मजाक करती हूँ। तो कई बार दर्द हो जाता है लोगों को। बताओ एक बार, सबसे कम महत्वपूर्ण क्षमता बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति, नेचुरली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए सबसे कम पूछा है ना। शुद्ध उच्चारण, हाँ यही सबसे कम होगा। जरूरी थोड़ी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं वो नेचुरली, चाहे तुतला करके ही कहे, लेकिन अपनी बात तो कहे, तो स्पष्टता हो, एटलीस्ट आप समझ पाए उसकी बात को। बेशक उसमें उच्चारण की थोड़ी बहुत कमी हो, इंग्लिश को अगर इंग्लिश बोल देगा ऐसा थोड़ी कि आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चा है, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक विचार, जो रियल कहना चाहता है वो कहे। ठीक है बात। कब से क्लास स्टार्ट है? 9:30 से डेली मिलेंगे श्वेता, डेली मिलेंगे। टायर्ड नहीं विशाल, मजा आ रहा है बहुत, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी बहुत थकान तो है ही। आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताओ एक बार, प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होगा? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ऐसी मैं उम्मीद करना चाहूंगी। मैम लगता है आज बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत अच्छा मैम, धन्यवाद विशाल, बहुत ही एकदम सफल हुआ हमारा जीवन ये सुन करके। मैम के साथ नाइट जागरण बहुत बढ़िया, सही है। नहीं आप लोगों की ये जो एक क्या कहें इसको, एंथुजियाज्म है कि आप लोग 1 घंटे से डिस्कशन में हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। मुझे आपसे मिलना है, मिलेंगे यार, बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे, मीटअप करेंगे। कोरोना ने सारे प्लान ध्वस्त कर दिए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति, बच्चों को इंटरेस्ट भी तो आए, तभी तो आप कविताएं सुना रहे हैं उसको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हिंदी में नहीं सुनाते, मछली जल की रानी तो सुना ही देते हैं। फिर है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और कितने गलत या सही हुए, अब आपकी क्या परफॉर्मेंस रही ये भी देखिएगा, और जो भी चीजें सीखी हैं उनको कोशिश कीजिएगा। एक हिंदी पेडागोजी के लिए एक पतली सी नोटबुक आपके पास हो, तो उसी में एक सेक्शन बना लो कि पूरे नोट्स बन जाएंगे आपके, ताकि एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। और आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वैसे कोई आपको दुनिया में प्रोवाइड नहीं करा सकता। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। वैसे तो लेट्स लर्न के आप सारी अलग अलग नोटबुक बना सकते हो, सीडीपी की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग। ईवीएस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, सीडीपी में कंप्लीट करा चुकी हूँ 2 बार, और भी फिर से रिवाइज भी कराऊंगी। इंग्लिश के 5 चैप्टर हो चुके हैं और बाकी करा दूंगी इसके बाद। तो अलग अलग नोटबुक्स बना सकते हो आप। एक प्रैक्टिस सेशन का अलग बना लो, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो थोड़े बहुत फेरबदल के बाद लिखी जा सकती हैं भाषाएं, यही